IBC 24, #1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। तो उन खबरों पर अब नजर डालेंगे जो आगे चलकर सुर्खियां बनेंगी। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात के आणंद से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। गुजरात के आणंद में आग लग गई है, गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और खबर ऐसी मिल रही है कि करोड़ों का सामान जल चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। तो गुजरात के आणंद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एक गोदाम में आग लग गई है। आग कैसे लगी है इसके बारे में कोई पता चल पाया नहीं है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि करोड़ों रुपए का सामान इसमें जलकर खाक हो गया है। गुजरात के आणंद से तस्वीरें देखिए कैसे एक गोदाम में आग लग गई और लगातार सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची। आग बुझाने का काम वहां पर लगातार जारी है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति इसमें जलकर खाक हो गई। लेकिन राहत की बात यह कि इस पूरे हादसे में कोई जनहानि अब तक नहीं हुई है। महाराष्ट्र के थाने से एक बड़ा अपडेट आप तक बता दें, कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई है। आसपास के इलाके में यह आग फैल गई है और दमकल की 12 गाड़ियां सूचना के बाद मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का काम लगातार वहां पर जारी है। तो महाराष्ट्र के थाने में भीषण आग लगी है। आसपास के इलाके में यह आग लगातार फैल रही है और सूचना मिली तो 12 दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और जो आग पर काबू पाने की कोशिश में वहां पर जुटे हुए हैं। एक तरफ गुजरात के आणंद में भीषण आग की खबर हमने आप तक पहुंचाई और अब ये दूसरी खबर महाराष्ट्र के थाने से, जहां पर एक कबाड़ी गोदाम में आग लग गई है और चिंता की बात यह है कि आग आगे भी फैल रही है। आसपास के इलाके में यह आग फैलती ही जा रही है। हालांकि सूचना के बाद दमकल विभाग की 12 टीमें मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है फायर ब्रिगेड के द्वारा और यहां भी आग कैसे लगी है इसकी वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। तो मुंबई के अपार्टमेंट में भी आग लग गई है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने की खबर मिल रही है। बिल्डिंग में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का भी घर बताया जा रहा है। हालांकि जैकलिन फर्नांडिस का जो घर है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। मुंबई के एक अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर में, ऊपरी फ्लोर में यह आग लगी है और जिस अपार्टमेंट की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसी अपार्टमेंट में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का घर भी मौजूद है। हालांकि उनके घर में आग नहीं लगी है, उनका घर सुरक्षित है, लेकिन इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी है। तो ये वो अपार्टमेंट है जहां पर जैकलिन फर्नांडिस का भी घर है। और अब बारी है इस वक्त की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, 1400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 1000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। आगरा में आज बीजेपी अनुसूचित मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। एमपी और दिल्ली समेत कई राज्यों के प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत होंगे शामिल। आज सिंगरौली और सतना के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 230 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। चित्रकूट में राम पथ गमन योजना के निर्माण कार्यों का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी भी वर्चुअली होंगे शामिल। साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। कृषक उन्नति योजना की लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मोदी की एक और गारंटी होगी पूरी। आज रतलाम से राजस्थान पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट होंगे शामिल। बॉर्डर पर होगा फ्लैग एक्सचेंज।
चुनावी साल में एमपी की जनता को बड़ी राहत। बिजली के दाम 3.86% बढ़ाने की मांग हो गई है खारिज। केवल 0.07% दाम बढ़ाने को मिली है मंजूरी। मध्य प्रदेश में देवस्थानों के विकास के लिए समिति का गठन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बनाई जाएगी कमेटी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल समेत 5 सदस्य इसमें होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही नक्सली घटनाएं। बीजापुर में एक और बीजेपी नेता की हत्या। सरकारी काम में लगी जेसीबी में भी लगाई आग। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो साथ की बड़ी बात, इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आपके मतलब की खबर की, जनता के मतलब की खबर की। जबलपुर में चुनावी साल में मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिली है। बिजली के दाम 3.86% बढ़ाने की जो मांग थी वो खारिज कर दी गई है। अब मध्य प्रदेश में बिजली के दाम केवल 0.07% बढ़ाने को मंजूरी मिली है, यानी आम जनता की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका पर फैसला हुआ है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यह फैसला दिया है। दरअसल आयोग ने साल 2024-25 के लिए एक टैरिफ आदेश जारी किया है। गैर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू कर दिया गया, यानी पीक आवर्स में बिजली उपयोग पर 20% सरचार्ज लगेगा। दिन के वक्त बिजली इस्तेमाल करने पर 20% की छूट मिलेगी। तो पीक आवर्स में बिजली उपभोग पर 20% सरचार्ज लगेगा। दिन के वक्त अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% की छूट मिलेगी। और शाम के वक्त और रात के वक्त जब आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें टैरिफ थोड़ा ज्यादा है। गैर घरेलू बिजली के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। लेकिन खास बात यह है कि जनता को राहत मिली है। जिस तरह से विद्युत जो कंपनियां थी, निजी विद्युत कंपनियां, उन्होंने एक याचिका लगाई थी कि जो उन्हें घाटा हुआ है उसकी भरपाई के लिए बिजली के दाम में बढ़ाया जाए, और वो तय जो क्लॉज थे उसे पेश किया गया था। सुनवाई हुई और अब फैसला लिया गया है कि एमपी में बिजली के दाम केवल 0.07% बढ़ाए जाएंगे, ताकि जनता की जेब पर बड़ा असर पड़े नहीं। जनता से सियासी सफर का रुख करेंगे, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की आज सीईसी की बैठक है, जिसमें लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ के 11 कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी और इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इसमें शामिल होंगे। जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे लगभग 11 प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं और केवल सीईसी में एक औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। और दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक है, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इसमें शामिल होंगे। और लोकसभा की 11 प्रत्याशी कौन हैं, इस पर भी विचार मंथन किया जाएगा। एक बड़ा अपडेट आपको प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ बता दें। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 1400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात वो प्रदेश को देने वाले हैं। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देने जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। तो चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर का जो कार्यक्रम है इसमें वो शिरकत करेंगे। 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का शेड्यूल आज क्या रहेगा, इसका अपडेट आपको बता देते हैं। सुबह 10:45 पर स्टेट हैंगर भोपाल से चित्रकूट हेलीपैड के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। IISER के संस्था दिवस का वो उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे वाइस चांसलर के माध्यम से ये उद्घाटन किया जाएगा। 11:30 बजे सभा स्थल सुरेंद्र पाल मैदान वो पहुंचेंगे
और 11:45 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम के जो कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सिंगरौली में दोपहर 2 बजे रोड शो करेंगे और 2:35 पर कार्यक्रम स्थल एनसीएल ग्राउंड बिंजौली वहां पर वो पहुंचेंगे। राज्य ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और करीब 230 करोड़ के विकास कार्यों के 62 प्रोजेक्ट्स को वो सौगात देंगे जनता के लिए। विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करेंगे। शाम 5:40 पर एयर स्ट्रिप सिंगरौली से एयरपोर्ट इंदौर आगमन उनका रहेगा और इंदौर में वन भारत साड़ी वॉकथॉन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में रोजगार हेतु नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे और कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए 3 वाहनों का शुभारंभ करेंगे। शाम 7:15 पर इंदौर से उज्जैन आगमन उनका रहेगा और रात्रि विश्राम भी उनका उज्जैन में ही रहेगा। तो रायपुर में सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने मोदी की एक और गारंटी पूरी करते हुए कृषक उन्नति योजना 2023-24 से इसे लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए सहायता राशि मिलेगी। इसके साथ ही जयप्रकाश नियम सम्मान निधि फिर से शुरू की जाएगी और हितग्राहियों को पिछले 5 साल का बकाया भी मिलेगा। बैठक में सुशासन अभिसरण एक नया विभाग शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने पर सहमति बनी है। इसके लागू होने से विद्यार्थी एक से अधिक विषय में एक साथ उच्च शिक्षा ले सकेंगे, यानी ग्रेजुएशन में वो एक साथ 2 विषय ले सकेंगे। कैबिनेट ने राजीव नगर आवास योजना का नाम अटल विहार योजना करने का फैसला किया, यानी एक बार फिर से सरकार बदलने के साथ योजनाओं के नाम में तब्दीली की जा रही है। इधर पीडीएस के तहत शक्कर सहकारी कारखाने से लिया जाएगा। इसके लिए 35,000 प्रति टन की दर से खरीदी होगी। संविदा कर्मचारियों को 30 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। अनुकंपा नियुक्ति के लिए संभाग आयुक्त को अधिकार दिए गए हैं। राज्य नीति आयोग और छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी और उसके अनुरूप आगे की कार्यवाही होगी। ये निर्णय लिया गया। एक बड़ा अपडेट आपको भोपाल से बता दें, देव स्थानों के विकास के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है। समिति में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, करण सिंह वर्मा, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल इसके सदस्य बनाए गए। यानी देव स्थानों के विकास के लिए अब मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। 5 मंत्री भी शामिल हैं। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर आज प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। जयस्तंभ चौक के एसबीआई दफ्तर के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। तो इलेक्शन बॉन्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी अब इसे 2024 में मुद्दा बनाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में समेत रायपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता अब प्रदर्शन करेंगे। जयस्तंभ चौक के एसबीआई के कार्यालय के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इधर बीजेपी नेताओं पर नक्सलियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नक्सलियों ने एक बार फिर से एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है। साथ ही काम में लगी जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने जहां एक तरफ जांगला निवासी बीजेपी नेता कैलाश नाग की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी, वहीं कोटमेटा क्षेत्र में तालाब निर्माण में लगी जेसीबी को आग के हवाले कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मामले की जांच शुरू कर दी है और इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हरियाणा के पंचकुला से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। रिटायर्ड कर्नल के घर में बदमाश घुस गए हैं और रिटायर्ड कर्नल के परिवार पर गोली चला दी है। गोलीबारी में एक की मौत हो गई है। हालांकि बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। तो एक रिटायर्ड कर्नल के घर घुस गए बदमाश और उसके परिवार पर
गोली चला दी है। गोलीबारी में मौत की खबर भी सामने आ रही है और इस वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तब इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। हरियाणा के पंचकुला से एक खबर है, एक रिटायर्ड कर्नल, उनके घर में बदमाश जा घुसे और परिवार पर गोलीबारी की। हालांकि ये वारदात क्यों की गई है, इसके पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। केरल के एर्नाकुलम से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। एर्नाकुलम में एक बड़ा हादसा हो गया है। निर्माण कार्य के दौरान कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर मजदूर दब गए हैं। 3 मजदूरों की मौत की खबर मिल रही है और मलबा हटाने का काम वहां पर लगातार जारी है। तो केरल के एर्नाकुलम से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर 3 मजदूर दब गए हैं और 3 की मृत्यु हो गई है। मलबा हटाने का काम लगातार वहां पर जारी है। 3 मजदूर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के नीचे दब गए और उनकी मृत्यु की खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। टीआई हेमंत श्रीवास्तव को हटा दिया गया है। रातीबड़ थाने में विवाद के बाद उन्हें हटाया गया है। वीएचपी कार्यकर्ताओं के साथ उनका विवाद हुआ था। पुलिस पर वीएचपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप है। तो वीएचपी कार्यकर्ताओं का एक्सीडेंट हुआ था। हादसे में कुछ युवकों से उनका विवाद हुआ और विवाद के बाद मामला दर्ज कराने के लिए तभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने पहुंचे थे, जिसके बाद टीआई के साथ उनका विवाद हुआ और अब टीआई पर एक्शन लेते हुए टीआई हेमंत श्रीवास्तव को हटा दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।